हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का 23 अगस्त का 10वां कार्य पत्र करेंगे गणित का, जो कि है 8वीं का। वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। अब एक आकृति दी गई है जो कि एक खिलौने की है, जिसमें 5 ब्लॉक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और प्रत्येक जो ब्लॉक है उसे बराबर बराबर हिस्सों में बांटा गया है, यानी ये एक स्क्वायर है। तो अब यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ पे हमें एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न है? इसमें कुछ विशेष नंबर है, जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25 जैसे नंबर प्राप्त हुए हैं। अब हम प्रत्येक आकृति को अब अलग अलग करते हैं। तो पहली ये आकृति है, ये 1 और ये 1, यहाँ पे एक ही बॉक्स है, तो ये क्या बनेगा, इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई। अब इसमें 1, 2 और 1, 2, 2, 2 है, तो 2 इंटू 2 4 वर्ग इकाई, 3 इंटू 3 9 वर्ग इकाई। अब यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4 है, तो 4 इंटू 4 16 वर्ग इकाई। इसी तरह से 25 वर्ग इकाई। तो ये अब कैसे लिखे जाएंगे? वर्ग, वर्ग संख्या माने जब हम किसी संख्या को, जैसे कि 2 को 2 से गुणा करते हैं, तो क्या आता है 4। और 4 हमारा क्या है? 4 हमारा एक वर्ग संख्या है। यहाँ पे पहले 1, 4, 9, 16, 25 जैसे वर्ग संख्या है। विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं? 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5। अब घातीय रूप कैसे है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई, 9 वर्ग इकाई, 16 वर्ग इकाई, 25 वर्ग इकाई। इस तरह से हम अलग अलग तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब क्या 1 और 4, 4 और 9, और 9 के 16 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग है? यहाँ पे 1 भी है, 4 भी है, 9 भी है और 16 भी है। अब जब तो किसी एक जैसे अंक को गुणा किया जाता है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। पर अलग अलग संख्या जैसे 2 और 3 संख्या समान नहीं है, तथा जो इसको प्राप्त संख्या होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और जैसे कि हम देख सकते हैं, 1, 4, 9, 16, 25 विशेष प्रकार की संख्याएं हैं जो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से प्राप्त होती है। इन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है। अब 1 से 100 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं देखती है। पहली 1, फिर 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 क्या होता है 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81, 10 इंटू 10 100। तो अब कुछ प्रयास करना है, नीचे दी गई संख्या में पूर्ण वर्ग संख्या बचानी है। 40 से 50 के बीच में कौन सी है? 49। 60 से 70 के बीच में 64। 70 से 80 के बीच में कोई भी नहीं है। अब 80 से 90 के बीच में भी एक है, 81। अब 90 और 100 के बीच में 100। तो इस तरह से हम ये वर्कशीट करेंगे। तो यहाँ पर ये वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय।